एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे सेट ए। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 सेटों के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर आपको एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, अच्छे अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपको रियल पेपर नहीं दे रही हूँ, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए बता रही हूँ, तो आप कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे। और पहला प्रश्न रहेगा आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सेल स्थिरांक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये बी वाला L/A। दूसरा है रेसिंग विधि निर्म में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, यानी कि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है रेसिंग विधि। इसका आंसर रहेगा क्लोरोबेंजीन। दूसरा है अरनियस समीकरण है, तो ये जो द नंबर वाला है ये समीकरण आपका इसका रहेगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। पांचवा है K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, कितनी होगी, 2 होगी। छठा है एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, RONA बनाता है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। और जो दूसरा है दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का आपका डी रहेगा, चौथा है चौथे का आपका ए रहेगा, पांचवे का आपका बी रहेगा और छठे का भी बी रहेगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र रेड्डे से, तो कौन सा सूत्र रहेगा आपका, इसका आंसर हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, COCl2। अगला है एक फेराडे विद्युत कमान डेडेस कूलाम होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे 96,500 कूलाम होता है। तीसरा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या डेडेस कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अगला है लोहे पर जंग लगना डेडेस उदाहरण है, तो किसका है, विद्युत रासायनिक सेल इसका रहेगा। विद्युत रासायनिक सेल। अगला है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के डेडेस होती है, तो कैसी होती है, समानुपाती। अगला है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल डेडेस एमीन देते हैं, तो क्या देते हैं, प्राथमिक एमीन। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए, सॉरी भर दिए हैं पहले ही। और अगला जो प्रश्न है आपका उसमें सही जोड़ी बनाइए। पहली है एस्प्रिन, तो एस्प्रिन की जोड़ी आपकी रहेगी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। दूसरा है स्पिरिट ऑफ वाइन, तो इसका रहेगा एथिल एल्कोहल। तीसरी है ROH, तो इसका रहेगा इथर। और एडेनोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी कीटोन। और क्लोरीटोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी हिप्रोटिक औषधि। और यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे इन पर। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी।
अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? तो इसका रहेगा आपका सक्रिय H2 नहीं होता है, इसलिए एसिटिलीकरण नहीं होता है। अगला है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। का सूत्र रहेगा C6H5N2 और Cl। तीसरा है, आहरणीय समीकरण लिखिए। तो K बराबर AC रहेगा और माइनस आपका इस तरह से ये बनाना है आपको, और EA बटे में रहेगा आपका RT। अगला है, एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। एथिलीन। पांचवा, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? AgNO3 को कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, सत्य असत्य। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ। अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाते हैं, सत्य है। और हीमोग्लोबिन आयरन का संकरण यौगिक है, सत्य रहेगा। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, सत्य रहेगा। और अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक पद है, असत्य है। और विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, असत्य रहेगा। और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कालेन अभिकर्मक कहते हैं, सत्य रहेगा। यहाँ से पहला सत्य, दूसरा, तीसरा, चौथा असत्य। पांचवा असत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से छठा सातवां प्रश्न है आपका। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ से जितने भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार की है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। PDF आपको किस तरह से मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो नंबर दिए जाएंगे आपको, उस पर आप कॉल कर लीजिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं, इसके लिए फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो आप भरोसा रखें, केवल जितने प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ आप सभी को कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न है। और ये 17वां 18वां प्रश्न। तो आपका समय भी कम लिया है और पूरे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे बताया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे आपको, तो कॉल जरूर करिएगा आप। तो आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट ए हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट बी मैं आपको दूंगी, जिसमें आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। तो भरोसा रखें, कंप्लीट आप अच्छे से करें। तो अगले वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, जब तक इसे कंप्लीट कर लें।